हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 7th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हनीकॉम्ब। उसका सेकंड चैप्टर है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, यानी चप्पलों का तोहफा। उसकी समरी करेंगे और उसके एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारा समरी में कुछ पॉइंट रह जाते हैं तो वो हमारे पॉइंट एमसीक्यू के थ्रू कवर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पहले हम इसकी समरी देख लेते हैं। इसमें चैप्टर में क्या होता है, ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में क्या होता है, मृदु नाम की एक लड़की होती है, वो अपने दादा दादी के साथ रहती है। तो वो क्या होता है, अपनी दादी के साथ कहाँ जाती है, अपनी मौसी होती है, ये रुक्मणी होती है उसकी मौसी का नाम, उसके घर पे जाती है। कई लोग इसको रुक्मणी बोलते हैं, लेकिन ये क्या होता है, रुक्मणी होता है। और वह क्या होता है, अपने चचेरे भाई लल्ली, रवि और मीना से मिलती है। और रवि और मीना क्या होते हैं, उसको अपने घर के पीछे के हिस्से में लेके जाते हैं, जहाँ उन्होंने क्या होता है, एक फटी हुई फुटबॉल होती है, उसके अंदर एक बिल्ली के बच्चे को छिपा रखा था। और बिल्ली का जो बच्चा था, नारियल का जो आधा खोल होता है, उसके अंदर दूध पीने में बिजी होता है। और जो रवि होता है, उसने बिल्ली के बच्चे को क्या नाम दिया था, महेंद्र वर्मा पल्लव पुनाई, जिसको कि वो शॉर्ट में बोलता था एमपी पुनाई। वह कहता था कि बिल्ली का बच्चा महाबलीपुरम ऋषि के जो बिल्ली रखते थे उसके बिल्ली का वंशज है, जो कि मिस्र की बिल्ली देवी बस्टर्ड के वंशज थी। जैसे ही रवि बिल्ली के बच्चे के बारे में ऊंची आवाज़ में बात करता है, वह एक कर्कश ध्वनि से मतलब डर जाता है, जो बिल्ली का बच्चा होता है वो। और रवि मृदु को बताता है कि उसकी बहन जो लल्ली होती है वो वायलिन बजाना सीखती है। और जो क्या होता है, उसकी सिस्टर के जो संगीत गुरु होते हैं, संगीत सिखाने आते हैं उसको म्यूजिक, वो उनके घर आते हैं। और रुक्मणी के घर फिर क्या होता है, एक भिखारी होता है, वो रोज़ाना उसके घर पे आता था। और रुक्मणी जो होती है वो उससे तंग आ जाती है और उसे बोलती है कि तुम आगे से मत आना। तो भिखारी क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं, उन्होंने भिखारी के जो पाँव के नीचे तलवे होते हैं उस पर उछाले देखते हैं। तो मृदु होती कहती है कि क्या आपके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं है क्या। और वो इसलिए ऐसा बोलती क्योंकि उसको क्या होता है, उसके भिखारी की चिंता होने लग जाती है कि कैसे इसके पाँव पे तो छाले हो रखे हैं, ये बेचारा कैसे चलता होगा ऐसे। तो फिर क्या होता है, वो मृदु होती है, वो मीना और रवि को बोलती है कि जो उसने है ना अपने घर के बाहर जो मेन गेट है, सॉरी, वो जो मृदु होती है वो मीना और रवि को सुझाव देती है कि उनके घर में अगर कोई एक्स्ट्रा जोड़ी चप्पल की हो तो वो उस भिखारी को दे दें। तो बच्चे क्या करते हैं कि पूरे घर में तलाशी लेते हैं कि कोई एक्स्ट्रा चप्पल की जोड़ी हो, लेकिन क्या होता है, उन्हें उनके घर पे कोई भी एक्स्ट्रा चप्पल की जोड़ी नहीं मिलती। और तभी मृदु फिर क्या होती है, एक अजीब टाइप की दिखने वाली चप्पल देखती है, जो कि उसे कहाँ पे दिखाई दी थी, घर के मेन गेट पे। वह रवि से पूछती है कि ये चप्पलें किसकी है। रवि क्या होता है कि तुरंत उन चप्पलों को उठा लेता है और भिखारी को दे देता है। और जो चप्पलों का गिफ्ट पाकर क्या हो जाता है, भिखारी खुश हो जाता है और बस बच्चों को आशीर्वाद देता है और चला जाता है वहाँ से। और फिर क्या होता है, कुछ देर बाद जो म्यूजिक सिखाने वाले टीचर होते हैं वो बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि उनकी चप्पल जहाँ पे उन्होंने निकाली थी वहाँ पे तो है ही नहीं। और वो फिर क्या होता है, परेशान हो जाते हैं और वो चप्पलों को क्या करते हैं, इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, जो रुक्मणी होती है वो सोचती कि आखिर चप्पलें कहाँ गई। फिर उसको यह स्पष्ट हो जाता है कि बच्चों ने क्या है, चप्पलें भिखारी को दे दी। और फिर वो सोचती है कि जो गोपू मामा है उन्होंने तो वो चप्पल जो नहीं पहनी थी, नई चप्पल ली थी, फिर क्या करती है, वो उन्हें संगीत मास्टर को दे देती है। तो वो ठीक वैसा ही करती है जैसा बच्चों ने किया था, क्योंकि बच्चों ने चप्पल देकर भिखारी की हेल्प की थी, तो वो रुक्मणी होती है वो चप्पल देके मास्टर की हेल्प करती है। और जो मास्टर होते हैं, जो टीचर संगीत गुरु होते हैं, वो उन्हें मतलब खुशी के साथ वो चप्पलें ले लेते हैं। और जो उसके बाद क्या होता है, वो संगीत के मास्टर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर क्या होता है, जो रुक्मणी होती है जो वो मृदु को क्या करवाती है, खाना पीना खिलाती है।
तो फिर क्या होता है, उसके बाद रुक्मणी का गुस्सा क्या होता है, शांत हो जाता है और वह फिर हंसना स्टार्ट कर देती है। और फिर वह सोचती है कि जो उसके गोपू मामा है वो क्या सोचेंगे कि उन्होंने तो उसकी नई चप्पलें ही संगीत मास्टर को दे दी। ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके MCQ करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर टुक मृदु टू। जो ग्रैंड दादी माँ होती है वो मृदु को लेकर कहाँ जाती है? ए ऑप्शन है रुक्कूस हाउस, बी ऑप्शन है मानफ्स हाउस, सी है म्यूजिक टीचर मतलब संगीत गुरु के घर, डी है रुक्कू मणिज, ये एम नहीं आएगा, रुक्कुमणी आएगा यहाँ पे, रुक्कुमणीज हाउस यानी रुक्मणी के घर। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन रुक्कुमणी। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे कई बार क्या होता है रुक्मणी दिया होता है, लेकिन ये रुक्मणी नहीं आएगा, ये रुक्कुमणी होता है राइट आंसर इसका। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द पेयर ऑफ चप्पल्स वाज, जो चप्पलों का जोड़ा था वो कैसा था? ए ऑप्शन है टोर्न मतलब फटा हुआ, बी है क्वाइट स्मॉल थोड़ा छोटा था, सी है कवर्ड विद डस्ट मतलब थोड़ा धूल लगी हुई थी उसके ऊपर, डी है बोथ ए एंड सी यानी ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कवर्ड विद डस्ट मतलब वो चप्पल थी उनके ऊपर धूल मिट्टी लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीक्रेट वाज नॉट शेयर्ड विद, मतलब जो सीक्रेट था उनका रवि का और उनका उन्होंने जो बिल्ली छिपाई रखी थी वो किसके साथ शेयर नहीं करना था? आज नॉट शेयर्ड एज, क्यों शेयर नहीं करना चाहती थी मतलब? ए ऑप्शन है तापी विल गेट एंग्री मतलब जो तापी थी वो गुस्सा हो जाती, बी है द एल्डर्स डिड नॉट लाइक एनी किटन मतलब जो बड़े थे घर में उनको किटन मतलब बिल्ली का बच्चा पसंद नहीं था, सी है मृदु विल टेल द आंट जो मृदु होती है वो चाची को बता देती है, मौसी को लगल चाची, डी है बोथ ए एंड बी या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाए बी ऑप्शन द एल्डर्स डिड नॉट लाइक एनी किटन मतलब जो बड़े थे घर के उनको बिल्ली का बच्चा पसंद नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि गोट मिल्क फॉर द किटन फ्रॉम, जो रवि होता है वो बिल्ली के बच्चे के लिए दूध कहाँ से लेके जाता है? ए ऑप्शन है द मार्केट मार्केट से, बी है द किचन किचन से यानी रसोई घर से, सी द कपबोर्ड कपबोर्ड से, डी द फ्रिज फ्रिज से। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा द किचन किचन में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि स्पोक हाई ऑफ MP पुनई, जो रवि होता है वो MP पुनई मतलब जो उस बिल्ली का बच्चे का उसने नाम रख रखा था वो ऊंची आवाज़ में क्यों बोलता है उसको ऐसा? तो ए ऑप्शन है टू इम्प्रेस मृदु यानी मृदु को इम्प्रेस करने के लिए, MRI आएगा भी, ये L लिखा हुआ I आएगा इधर, बी है टू शो ऑफ हिज नॉलेज मतलब अपनी जो ज्ञान है उसका शो ऑफ करने के लिए दिखावा करने के लिए, सी है एज ही वाज रिलेटेड टू इट मतलब यह उससे संबंधित था इसलिए, डी है बोथ ए एंड बी यानी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू इम्प्रेस मृदु मृदु को खुश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्रीचिंग साउंड, जो क्रीचिंग साउंड है वो किसकी थी? ए है सेंट सीवर्स टू MP पुनई जो MP पुनई होता है उसको डराने के लिए, बी है स्टार्टल्ड मृदु, सी है फ्राइटन्ड महेंद्रन को डराने के लिए और बी मृदु को इम्प्रेस करने के लिए, डी है बी एंड सी यानी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चप्पल्स वर गिवन टू द बेगर बिकॉज, जो चप्पल होती है वो भिखारी को क्यों दे दी गई थी? ए ऑप्शन है दी चप्पल्स वर डर्टी मतलब कि वो चप्पल गंदी थी, बी दे बिलोंग्ड टू द म्यूजिक टीचर म्यूजिक मास्टर क्योंकि वो म्यूजिक मास्टर से की थी इसलिए, सी है द चिल्ड्रन हैड टेकन पिटी जो बच्चे थे उनको दया आ गई थी, डी है रवि वाज ए नोटी बॉय ऑन द बैगर मतलब जो रवि था वो शरारती लड़का था इसलिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन द चिल्ड्रन हैड टेकन पिटी मतलब बच्चों को दया आ गई थी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु टोल्ड रुक्कुमणी ऑल अबाउट द चप्पल्स बिकॉज, जो मृदु होती है वो रुक्कुमणी को सारी चप्पलों के बारे में बात बता देती है क्यों? ये ऑप्शन है सी वाज ए ट्रूथफुल गर्ल मतलब कि एक वो विश्वसनीय लड़की थी, बी सी वाज अगेंस्ट रवि क्योंकि वो रवि के खिलाफ थी, सी है सी थॉट रुक्कुमणी वुड पुनिश हर इफ सी डिडंट टेल हर द ट्रूथ क्योंकि वह सोच रही थी अगर वो सच नहीं बताएगी तो रुक्कुमणी होती है वो उसको पनिश करेगी यानी सजा देगी, डी है सी थॉट रुक्कुमणी वुड नॉट बी सो एंग्री इफ सी न्यू द ट्रूथ मतलब क्योंकि वो सोचती थी कि रुक्मणी को अगर सच पता चल जाएगा तो भी वो गुस्सा नहीं करेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सी थॉट रुक्मणी वुड नॉट बी सो एंग्री इफ सी न्यू द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
रुक्कुमणि गेव सम रिफ्रेशमेंट्स टू मृदु बिकॉज, जो रुक्कुमणि होती है वो कुछ खाने पीने खा देती है मृदु को, क्यों? तो इसका ए ऑप्शन है मृदु हैड स्पोकन द ट्रूथ, क्योंकि मृदु ने क्या है, सच बोला था। बी है मृदु वाज हर गेस्ट, क्योंकि मृदु क्या थी, उसकी अतिथि थी। सी है मृदु वाज हंग्री, क्योंकि मृदु भूखी थी। डी है सी वाज मृदुज मदर, क्योंकि वह मृदु की माँ थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मृदु वाज हर गेस्ट, क्योंकि मृदु क्या थी, उनके घर पे मेहमान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चप्पल्स गिवन टू द म्यूजिक मास्टर, जो चप्पल थी वो म्यूजिक मास्टर को क्यों दी गई थी? ए ऑप्शन है प्लीज हिम, उन्हें खुश करने के लिए। बी है उन्हें डिसप्लीज्ड हिम, मतलब उन्हें नाखुश करने के लिए। सी है इरिटेटेड हिम, उनको इरिटेट करने के लिए। डी है वर रिफ्यूज्ड बाय हिम, या उनको इनकार करने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन प्लीज हिम, उन्हें खुश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चप्पल्स ऑफ म्यूजिक टीचर वर, जो म्यूजिक टीचर की चप्पलें थी वो कैसी थी? ए ऑप्शन है ब्रांड न्यू, नई थी, न्यू ब्रांड की थी। बी है ओल्ड, पुरानी थी। सी है कलरफुल, मतलब रंगीन थी। डी है स्टोलन, या चुराई हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कलरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड रवि हाइड द किटन, रवि ने बिल्ली के बच्चे को कहाँ छिपाया था? ए ऑप्शन बैकयार्ड में, मतलब घर के पीछे छिपाया था। बी है बिहाइंड द थिक बीटर बेरी बस। सी है टोन फुटबॉल, या फटी हुई फुटबॉल के अंदर। डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाती विल फॉर पद्दू मामाज हाउस ऑफ शी नोज वी हैव ए, जो पाती होती है वो पद्दू मामा का घर क्या छोड़कर, क्या जानने के बाद छोड़कर चली जाएगी? ए ऑप्शन है बी हैप्पी, या डॉग मतलब कि वो खुश हो जाएगी, उनके घर पे कुत्ता है। बी है बी एंग्री, गुस्सा हो जाएगी, उनके घर कैट है। सी है लिव, छोड़ देगी घर कैट के बारे में जानकर। डी है लिव डॉग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन लिव और कैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाज द लिटिल किटीज नेम, जो लिटिल बिल्ली का बच्चा था उसका क्या नाम था? ए ऑप्शन है महिषासुर। बी है मृदु। सी है महापत। डी है महेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट वाज ए डिसेंडेंट फ्रॉम, जो बिल्ली का बच्चा था वो किसका वंशज था? ए है चोल डायनेस्टी, मतलब चोल वंश का। बी है पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश का। सी है ये चाणक्य आएगा, चालुक्य आएगा, चालुक्य डायनेस्टी। डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव डायनेस्टी, पल्लव वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट्स वर वोरशिप्ड इन, जो बिल्ली होती है उनकी पूजा कहाँ की जाती है? ए है पूना में। बी है महाबलीपुरम में। सी है इंडिया में। डी है इजिप्ट यानी मिस्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साउंड दैट कम्स फ्रॉम लल्लीज वॉयलिन वाज, जो लल्ली के वॉयलिन में से आवाज़ आ रही थी वो कैसी थी? ए है स्क्रीचिंग। बी है मेलोडीज। सी है वीजिंग। डी है क्रीचिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी क्रीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैगर स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री टू, जो भिखारी होता है वो अपना कपड़ा पेड़ के नीचे क्यों बिछा लेता है? ए ऑप्शन है स्लीप अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे सोने के लिए। बी बास्क इन द सन। सी है वेट फॉर द आर्म्स। डी शो हिज एंगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बास्क इन द सन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हु वाज फेमस फॉर हिज जेनरसिटी इन महाभारता? ए ऑप्शन है अर्जुन। बी है कृष्णा। सी है ये कर्ण आएगा फ्रेंड्स, इधर काम आने कर्ण आएगा। डी भीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन कर्ण। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।